पाक बहरिया 1965 के द्वारका ऑपरेशन की तारीख दोहराने के लिए तैयार थी। पाक बहरिया की भरपूर तैयारी देखकर दुश्मन को बहरी जारहियत की हिम्मत न हुई। पाक बहरिया की मुस्तैदी से भारतीय एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत आगे न बढ़ सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया डॉकयार्ड में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, कशीदा सूरत हाल में कौम सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़ी रही। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी की वजह से दुश्मन हमारा बाल भी बीखा ना कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हमारे निडर सपूतों ने वतन अजीज़ का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। अपने तमाम शहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। दुश्मन ने दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा, सीज़ फायर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार कलीदी रहा। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी सदर एक और जंगबंदी के लिए मुतहरिक। डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पुतिन के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। रूस और यूक्रेन फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात करेंगे। उम्मीद है इस जंग का जल्द खात्मा होगा। जंगबंदी की शराइत रूस और यूक्रेन के दरमियान तय होंगी। वेटिकन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर तैयार है। तबाहकुन खून की होली खत्म होने के बाद रूस अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर तजारत करना चाहता है। अमेरिकी सदर ने बातचीत पर यूक्रेनी मनसब को भी आगाह कर दिया। ट्रंप के यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और फिनलैंड की क़यादत से भी राब्ते। रूसी सदर से बातचीत के फौरी बाद आलमी रहनुमाओं से रब्ता किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, यूक्रेन में जंग के खात्मे की कोशिशें दुरुस्त रास्ते पर हैं। यूक्रेन के साथ अमन मुआहदे के लिए याददाश्त पर काम करने को तैयार हैं। हम अमन पसंद कौम हैं। भारत ने उकसाया या हमला किया तो रद्द-ए-अमल तेज और बेरहमाना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत पर वाज़े कर दिया। तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान कभी भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हकीकत यह है कि भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा, इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है, जिसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। चीनी मनसब से मुलाकात शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी और इलाके उमूर पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दौरे पाक चीन आला सतह राब्तों का तसलसल है। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बात होगी। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान ने साबित किया भारत के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। पाक, चीन और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात भी होगी। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय मीडिया के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन मुन्यानू मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। ISPR की 12 मई की प्रेस रिलीज में वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ फतह-1 और फतह-2 मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपें इस्तेमाल की। भारतीय फ़ौज ने दावा गलत साबित होने पर वीडियो एक्स अकाउंट से हटा दी, मगर भारतीय मीडिया ने वीडियो हटाए जाने के बावजूद झूठी मुहिम जारी रखी। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत की बौखलाहट खत्म न हुई। सीज़ फायर में अमरीकी सदर का किरदार झुटला दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री कहते हैं, अमरीकी सदर का सीज़ फायर में कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान और भारत दो तरफा तौर पर सीज़ फायर के समझौते तक पहुंचे। 10 मई को दोनों ममालिक के DGMOs सीज़ फायर पर मुत्तफिक हुए। पार्लियामानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान के साथ तनासा हमेशा से रिवायती हथियारों तक महदूद है। पाकिस्तान और भारत ने कभी एटमी हथियारों के इस्तेमाल का कोई इशारा नहीं दिया।
सिक्योरिटी फोर्सेस के भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ ऑपरेशन 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक KP में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 9 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में 5, बन्नू और शुमाली वजीरिस्तान में 2 खवारिज हलाक हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हुए। उधर बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी कालदम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की साजिश बेनकाब हो चुकी है। भारत के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। PTI को कौमी मसले पर साइडलाइन कर दिया गया। बैरून मुल्क जाने वाले वफूद में अपोजिशन शामिल नहीं। हुकूमत ने तंग नसरी का मुजाहरा किया। सेनेटर में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का शिकवा। कहा, PTI अपने खर्चे पर वफूद भेजकर पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेगी। वज़ीर कानून आसिफ नसीर तारड़ बोले, हुकूमती वफ़द में हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। सेनेट इजलास में अनवारुल्लाह काकड़ और कामरान मुर्तज़ा में तल्ख कलामी। भारतीय मीडिया का एक और शोशा बेनकाब। भारतीय क्रिकेट टीम के एशियन क्रिकेट इवेंट से दस्तबरदारी की झूठी खबर दे दी। BCCI को कई घंटे बाद ख्याल आया। भारतीय मीडिया की खबर को BCCI ने झूठा और बेबुनियाद करार दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट से दस्तबरदारी की तरदीद की। सेक्रेटरी BCCI ने कहा, एशियन क्रिकेट इवेंट से दस्तबरदारी का अभी कोई फैसला नहीं किया। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि भारतीय टीम ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का जुबानी तौर पर आगाह कर दिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को वज़ीर ख़ारजा का जवाब न मिल सका। भारतीय अपोजिशन लीडर ने जयशंकर से अपना सवाल फिर दोहरा दिया। कहा, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं तबाहकुन है। आज फिर पूछता हूँ कि भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गंवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था। राहुल गांधी का कहते हैं, ये महज कोताही नहीं बल्कि संगीन जुर्म था। कौम सच जानना चाहती है। भारतीय फौजी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बीजेपी के वजीर विजय शाह की माफ़ी मुस्तरद। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नई खसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म। कहा, नई टीम में खातून अफसर का होना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन में ताउन पर विजय शाह की गिरफ्तारी से रोका। पूरा मुल्क विजय शाह के गंदे और शर्मनाक बयानात पर शर्मिंदा है। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दिया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की स्पीकर के खिलाफ तहरीक दम-ए-एतमाद लाने की तरदीद। एक्सप्रेस न्यूज़ ने खसूसी गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, फिलहाल किसी के खिलाफ तहरीक दम-ए-एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। पानी PTI ने तहरीक दम-ए-एतमाद लाने से मुतालिक कोई हिदायत नहीं दी। सियासी जमातों के पास तहरीक दम-ए-एतमाद का ऑप्शन हमेशा मौजूद रहता है, मगर अभी इससे मुतालिक सोचा नहीं। तहरीक दम-ए-एतमाद लाने से मुतालिक तमाम खबरें बेबुनियाद है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, जो तहरीक दम-ए-एतमाद लाना चाहता है अपना शौक पूरा कर ले। बहुत सी PTI अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। तहरीक आ भी गई तो उनके अपने लोग साथ नहीं देंगे। कौमी असम्बली में धमाका खेज मवाद तरमीमी बिल 2025 मंजूर। बिल के मुताबिक धमाका खेज मवाद को दहशतगर्दों को फरोख्त करने पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगेगा। बदनीयती के इल्ज़ाम पर 7 साल कैद और 2 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। रिकॉर्ड ना रखना या मामूली ज़ख़ीरा पर 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जानबूझकर खिलाफ वर्जी पर सज़ा 2 गुना होगी। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चलेंगे। कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल सेनेट से मुतफ़िका तौर पर मंजूर। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने बिल पेश किया। कहा, सिंध में कानून 11 साल से राइज है। वफाकी शरीयत कोर्ट ने इस कानून को कलअदम करार नहीं दिया।
वफाक अहम फैसलों में एतमाद में नहीं ले रहा। MKM ने तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी वज़रा के सामने रख दिए। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक MKM वफ़द ने कहा वफाकी हुकूमत अहम मामलात में इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर फैसले करे। कैप्टिव पावर प्लांट्स को ख़त्म या अलग करने से सनती पैदावार, रोज़गार और बरामदात में कमी आएगी। IMF ने तो ज़रई आमदन पर भी टैक्स लगाने का कहा है। वफाक ने ज़रई आमदन पर टैक्स का मामला सूबों को देकर जान छुड़ाई। बजट में कराची और हैदराबाद पैकेज की रकम में इजाफा किया जाए। नए बजट में नॉन फाइलर्स के लिए आसानी नहीं, मज़ीद सख्ती होगी। हुकूमत के IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। IMF से तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर बात होगी। FPR हुकाम ने IMF को बताया ताजिर दो स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिले। कराची में लाइन के पानी से गाड़ियां धोने पर जुर्माना होगा। KMC के काउंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पानी के ज़िया पर 10,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़ दी। कहा UC चेयरमैन की शिकायत पर जुर्माने होंगे, ये रकम मुतल्लिका UC में ही लगेगी। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा आज शहर में पानी नहीं। मेयर 2050 का प्लान बना रहे हैं। K4 मनसूबा 20 अरब से 200 अरब रुपये तक पहुँच गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा आइंदा हफ्ते सिर्फ पानी पर इजलास होगा। कामयाब ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कॉपी सप्ली में इज़हार ख्याल। कहा अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह मुल्क का दिफा किया तारीख याद रखेगी। जंग बंदी तो हो गई है मगर सूरत हाल बरकरार है। महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं करप्शन के खिलाफ जामे क्रैक डाउन करना होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास हुआ। मरियम नवाज ने 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी। तमाम तहसीलों के रोड्स, मार्केट्स और बाज़ारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने और सरकारी अराजी की मॉनिटरिंग का हुक्म। खबरदार होशियार, गर्मी तो अभी बढ़नी है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का नया अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। शहरियों को दिन के औकात में घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। मुल्क भर में क़यामत खेज गर्मी का जोर न टूटा। दादू का दर्जा हरारत 48 तक जा पहुंचा। नवाबशाह में 45 डिग्री की गर्मी। लाहौर के दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में 39 डिग्री और सिडनी का दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। पेशावर पे बारिश और आंधी के बावजूद गर्मी का जोर न टूट सका। गर्मी 43 डिग्री रिकॉर्ड। उधर पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर। वफाकी वज़ीर मुसादिक मलिक ने कॉपी असम्बली में बताया दर्जाबंदी की बुनियादी वजह गैर मामूली सैलाब हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से कुरम में अमन कायम हो चुका है। इलाके को बंकर्स और असलहे से पाक कर दिया। सियासी देहात को गैर मुसल्लह करके असलहा और गोला बारूद सरकारी तहवील में ले लिया। फरीकैन के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह बंकर्स और असलहा था। इलाके में अब तरक्याती अमल तेज़ी से जारी है। बलोचिस्तान से फ्रांस से स्मगल होने वाले आसार कदीमा पाकिस्तान को वापस मिल गए। फ्रांसीसी हुकाम ने नवादरात पाकिस्तानी सफारतखाने के हवाले किए थे जिन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया है।
United richly deserve this win because they've absolutely knocked them down with superb display of batsmanship and bowling. और HPL PSL में लीग राउंड खत्म। आखिरी लीग मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। क्वालिफायर राउंड बुध से लाहौर में खेला जाएगा। 21 मई को पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा होगा। 22 मई को एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल होंगे। HPL PSL का आखिरी लीग मैच पाक बहरिया के नाम किया गया।